पहले मर्दों के इख्तियार में औरतें हुआ करती थीं, अभी औरतों के इख्तियार में मर्द हो जा रहे हैं। और इसकी एक वजह मेरी समझ में यह भी आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि क़यामत की अलामत यह है कि आखिर ज़माने में लड़कियां बहुत पैदा होंगी, लड़कों से बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक होगा, मामला यूं आएगा कि एक लड़का हो और 50 लड़कियां उसके पीछे, दो चंद 10 तो होंगी ही। तो आप गौर कीजिए, अभी का जो वक्त जो चल रहा है, क़यामत के करीब हुकूमत औरतों के हाथ में चली जाएगी, मर्दों पे लोग हुकूमत करेंगे। इनके अलावा कत्ल गारतगरी हर तरफ होगी, शराब सूद ज़िना ये आम हो जाएगा। आज देखिए सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आम। कौन क्या मारेगा, या फिर और इजराइल हमारे साथ क्या करेगा, वो क्या करेगा। आप देखिए इजराइल में ही देख लीजिए, बगल में फ़लस्तीन, उनकी ज़मीन, उनकी जगह, उनका सब कुछ, मार ज़बरदस्ती दे गुंडागर्दी कर करके या साथ में वो खबीस और एक तो मिल गए, ये सब मिल के तबाह बर्बादी की तरफ। ये नहीं देख रहे हैं, ऊपर से ह्यूमैनिटी का बहुत ज़्यादा परचम भी बुलंद करेंगे, इंसानियत इंसानियत इंसानियत। लेकिन इंसानियत में उनका कोई आदमी मर गया, इंसानियत को सोच पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाया। हमारा कोई कलमा गो अगर मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। बहुत गौर से सुनिएगा मेहरबानी करके। लोगों के लिए औरतों की मोहब्बत, औरतों की तरफ मैलान, औरतों की ख्वाहिश की मोहब्बत से लोगों को सजा दिया गया है। लोगों के दिलों में औरतों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती, चाहे अपनी बेटी हो, अपनी बहू हो, अपनी बीवी हो, अपनी माँ हो। औरतें जितनी हैं उनके साथ में हमदर्दी मर्दों की बहुत ज़्यादा होती, सिवाय कुछ मर्दों के कि जो जालिम होते हैं, सफाक होते हैं, लेकिन इससे उनका कोई शुमार नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों के साथ बहुत मेहरबानी फरमाते और इरशाद फरमाते कि औरतें टेढ़ी हड्डी से बनी हैं, इनके साथ नरमी के साथ सलूक करो। टेढ़ी हड्डी ये हम लोग की जो बाईं तरफ की पसली है, ये जो बोन यहाँ पे है, इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वहाँ से हड्डी लेकर के बनाया, पैदा किया हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को। हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद ये दोनों साथ में रहने लगे। ये उस वक्त से ये मशहूर है कि ये टेढ़ी हड्डी से बनी हुई है। इन्हें आप सीधी बात बताइएगा, उसमें भी ऑब्जेक्शन, टेढ़ी बात बताइएगा, उसमें भी ऑब्जेक्शन। आप जो कुछ भी बोलिए उसमें कुछ ना कुछ उनकी बात आएगी। अगर किसी मिसाल के तौर पे यूं कह दीजिए कि मैं जा रहा हूं फला जगह, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है आपको, मैं ये काम है, जाने की जरूरत क्या है, बताया ना ये काम है, आज ही जाना है, हाँ आज ही जाना है, किस लिए जाना है, इसलिए जाना है। मुख्तलिफ तरह के सवालात, उससे मिलने जा रहे हैं, क्यों मिलने जा रहे हैं। ये सवालात जो मर्दों को औरतों से करना चाहिए, वो सवालात अभी औरतें मर्दों से किया करती। पहले मर्दों के इख्तियार में औरतें हुआ करती थीं, अभी औरतों के इख्तियार में मर्द हो जा रहे हैं। और इसकी एक वजह मेरी समझ में ये भी आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि क़यामत की अलामत ये है कि आखिर ज़माने में लड़कियां बहुत पैदा होंगी, लड़कों से बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक होगा, मामला यूं आएगा कि एक लड़का हो और 50 लड़कियां उसके पीछे, दो चंद 10 तो होंगी ही। तो आप गौर कीजिए, अभी का जो वक्त जो चल रहा है, जो आया है, कोई ये ना कहे कि ज़माना बड़ा ख़राब है, कोई ये ना कहे ज़माना बहुत बुरा है, कोई ये ना कहे यार ज़माना बहुत अजीब है। आज ज़माना के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अना दहर, ज़माना मैं हूँ, तो मुझे ज़माने को गाली न दो। ज़माने को बुरा भला कहने का मतलब है अल्लाह को बुरा भला कहना। इसलिए ज़माना क्या है, वक्त है, टाइम है, समय है, कब से शुरू हुआ। कोनो लोग जाने ये ज़माना कখন থেকে কবে থেকে শুরু হয়েছে, কেউ জানে? কেউ জানে না। এই একমাত্র আল্লাহ তাবারক ও তাআলাই জানে कि ज़माना কখন থেকে शुरू করেছে। तो जब से उन्होंने ज़माना शुरू किया,
जब से कहा कि है अभी से जमाना, जब से अल्लाह है तब से जमाना, जब से जमाना तब से अल्लाह है। तो ये जो टाइम है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमाना मैं हूं, जमाने को बुरा भला मत कहना। तो आज के वक्त में जो हालात हैं वो ऐसे ही चले आ रहे हैं कि क़यामत के करीब हुकूमत औरतों के हाथ में चली जाएगी, मर्दों पे लोग हुकूमत करेंगे। इनके अलावा कत्ल गारतगरी हर तरफ होगी, शराब सूद ज़िना ये आम हो जाएगा। आज देखिए सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आम हो गई। मैं तो कलकत्ते में रहता हूँ, आना जाना मेरा होता रहता है। अच्छे अच्छे लड़के इस तरह बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा बर्बाद हो रहे हैं कि अफसोस होता है देख देख करके। वो तो छोड़िए, स्कूल के जो बच्चे, हमारे मदरसे के जो बच्चे हैं, उन पर अफसोस होता है। ये कौन सी सोसाइटी है कि जो उनको बिगाड़े चली जा रही है? ये उनके अंदर ये बिगाड़ कहाँ से आ रहा है? हम सभी लोग अगर गौर करेंगे तो समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं उन लोगों के जहन में ये बात ज़रूर आएगी। ये सारी चीज़ें यहूदियों की ईजाद करदा है, ये मोबाइल, इंटरनेट। कौन सी चीज़ आप चाहते हैं जो इसमें नहीं मिले? ये ज़ौक़ के ऊपर में आप किसी एक दीनी चीज़ को इसमें देखने लगिए, आप बार बार देखिएगा वही दीनी चीज़ चली आ रही है। आप अगर कोई गंदी चीज़ इसमें देखिए, वही गंदी चीज़ बार बार चली आ रही है। ये मोबाइल हमारे दिमाग को पढ़ता है। एकदम अद्भुत जिनिस এইটা না? আমার দিমাগ, আমাদের সকলের দিমাগই পড়ে নিচ্ছে, আমি কি চাচ্ছি এই পড়ে নিচ্ছে। যখন এই মানুষের ইজাদ করদা এই জিনিস, এর ভিতরে অত ক্ষমতা, আউলিয়া আল্লাহদের কত ক্ষমতা হবে, কামিল ইমানদারের কত ক্ষমতা হবে, মুর্শিদের কত ক্ষমতা হবে, এই জিনিসটার উপরে সে মানুষ দেখে না। শুধু ফতোয়া, এটা অমুক, এটা তমুক, এটা নাজায়েজ, এটা বিদআত, এর ছাড়া আর কিছুই আসেই না। আমল করো না, আমল কি করব? নামাজ পড়বে না, ঠিক আছে নামাজ তো পড়ি, তো ওযু করলো, গালো, গে 4 রাকাত ফরজ, 2 রাকাত ফরজ, সুন্নাত। ফরজ কি আছে? ফরজ যে আল্লাহর হুকুম সেটাই আমি করি। সুন্নাত গায়েব, ফরজ গায়েব, ফরজ পড়ে। এবারে যদি হয় তো নাও পড়তে পারে, যা ইচ্ছা তাই করে। কিন্তু আমাদের যে একটা রিলেশন, একটা ওয়াস্তা, তাআল্লুক যে হয়েছে একটা দরবারের সঙ্গে, সেই দরবারের নাম হাক্কানি अंजुमन হচ্ছে। সেই দরবারের নাম হচ্ছে मौलाना अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह दरबार। ये जो दरबार है, इस दरबार में हम लोगों को अल्लाह ताला ने खास करम फरमाया, मेहरबानी फरमाया, तब जाकर वहां हम लोग पहुंचे। पोशीदा हुजूर किबला हमेशा फरमाते थे कि मुमकिन है कि तुमने कोई नेक काम किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें वली अल्लाह के दरबार में पहुंचाया, या तुम्हारा नेक काम नहीं तो हो सकता है तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुमको लग गई, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ दरबार में मौजूद हो। अच्छा, माँ बाप की दुआ का मसला है कि वो जो दुआ दे दे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है औलाद की हक में। आज के हालात में चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको संभालना बहुत मुश्किल। क्यों? हाँ सर, यही चीज, इसकी वजह से इंसान बिल्कुल बर्बाद होता चला जाता। आप गेम खेलना चाहते हैं, एक चीज, एक सिर्फ आप डाल दीजिए इसमें, एक खेल जहां हुआ उसके बाद लाइन लग जाएगी। अब इसलिए ये जो चीज है इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली सबसे खतरनाक चीज है। ड्रोन क्या मारेगा, या फिर और इजराइल हमारे साथ क्या करेगा, वो क्या करेगा। आप देखिए, इजराइल में ही देख लीजिए, बगल में फिलिस्तीन, उनकी जमीन, उनकी जगह, उनका सब कुछ, मार जबरदस्ती दे गुंडागर्दी कर करके साथ में वो खबीस और एक तो मिल गए। ये सब मिल के तबाह बर्बादी की तरफ, ये नहीं देख रहे हैं। और ऊपर से ह्यूमैनिटी का बहुत ज्यादा परचम भी बुलंद करेंगे, इंसानियत इंसानियत इंसानियत। देखिए, इंसानियत में उनका कोई आदमी मर गया, इंसानियत को सोज पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाया। हमारा कोई कलमा गो अगर मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 60,000 करीब
जो बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमार, सब लोग जो अब तक की जो फिगर है फलस्तीन में लोग शहीद हुए, उनके कितने हुए? इनसे थोड़े हुए, और वो भी निहत्थे मुसलमान। उनके पास कुछ नहीं, सिर्फ एक हल्का सा जो फायर करने की जो चीज़, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और वो हिम्मत दी हुई है जिसकी वजह से वो लोग आज तक टिके हुए हैं।